हाय एवरीवन। आज हम एक बुक की समरी करेंगे जिस बुक का नाम है इकिगाई। इसके ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेल्स। इस बुक के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं। मैं आपको हर चैप्टर की अलग अलग समरी दूंगी। इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन चीज़ें हैं मैं सारी पर चैप्टर हर चैप्टर में मैं आपके लिए इंक्लूड करूँगी, कवर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम फर्स्ट चैप्टर की समरी मैं आपको बताऊंगी। इस चैप्टर का नाम है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। मैंने ये जो बुक पढ़ रही हूँ ये बुक इंग्लिश में है और मैं आपको इसकी हिंदी में समरी करके बताऊंगी। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी वॉक करते हुए या वर्कआउट करते हुए या ट्रैवल करते हुए आप इस बुक की समरी को मेरे थ्रू आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर है कि व्हाट इज़ इकिगाई। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इकिगाई आखिर है क्या। तो देखिए, इकिगाई एक जैपनीज़ वर्ड है। ठीक है, ये पूरी बुक जो है वो जैपनीज़ आइडियोलॉजी, कल्चर और उन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो इस बुक में इकिगाई का जो मतलब है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, ये सब जो वजह है उसका मतलब होता है इकिगाई। वो वजह एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के लिए वो वजह हो सकती है कि कोई इंसान कि कोई अपने पेरेंट्स के लिए जी रहा है, अपने पार्टनर के लिए जी रहा है, या कोई भी पर्सन जिसके लिए आप जी रहे हैं वो आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है, यानी कि वो आपकी लाइफ का इकिगाई है। या फिर कोई है जो स्पिरिचुअली कोई भगवान को मानते हैं तो उनकी लाइफ की वो इकिगाई है। किसी और आप ज़रूरी नहीं कि इकिगाई में आपको कुछ बड़ी चीज़ें ही काउंट ऑन करनी है। आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इकिगाई बना सकते हैं। जैसे डेली एक्सरसाइज करना आपकी इकिगाई हो सकती है, डेली बुक रीड करना आपके लाइफ की इकिगाई हो सकती है, डेली अच्छा खाना, खुद को हेल्दी रखना आपकी इकिगाई हो सकती है। तो इसका मतलब कि जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है, या अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो जो भी चीज़ करने में आपको अच्छा महसूस होता है, जो चीज़ आप डेली करते हैं अच्छा महसूस करने के लिए, वो आपकी लाइफ की इकिगाई है। इस बुक में बताया है ऑथर ने कि कुछ लोगों को तो ऑलरेडी उनकी इकिगाई मिल चुकी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उसकी तलाश में हैं, अभी भी उसको सर्च कर रहे हैं। और लेखक ने ये भी बताया है कि जो इकिगाई है वो हमें अपने अंदर ही मिलेगी, हम खुद ही उसको ढूंढ सकते हैं और कोई हमारे लिए नहीं ढूंढेगा हमारी इकिगाई। तो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपका डेली पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप वो कौन सी चीज़ है जो सुबह उठते ही आपको एक्साइट करती है, जिसके लिए आप जल्द से जल्द उठ के बेड छोड़ना चाहेंगे। वो इकिगाई आपको फाइंड आउट करनी है। और इस बुक में ओकिनावा आइलैंड को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये जो ओकिनावा आइलैंड है वो एक जापान का छोटा सा आइलैंड है और उसके अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबे जीने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये जो ओकिनावा के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उनके सुबह उठने का जो राज है, सुबह उनको जो चीज़ एक्साइट करती है वो उनकी इकिगाई है। वो उनका पैशन, क्या चीज़ में वो अच्छे हैं, या उनका प्रोफेशन, या क्या काम है, क्या नीड है, क्या लव है, वो सब चीज़ें उनमें से कोई एक चीज़, या आप ज़्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वही चीज़ आपकी लाइफ का पर्पस है। तो अगर आपने अभी तक अपनी इकिगाई नहीं ढूंढी है तो प्लीज़ एक दिन आराम से बैठ के खुद का अंदर का एनालाइज करिए और विश्लेषण करिए
कि वो क्या चीज़ है जो आपकी अपनी इकिगाई है। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक पॉइंट है, वॉट एवर यू डू डोंट रिटायर। इसका मतलब आप लाइफ में भले ही कुछ भी काम करें लेकिन कभी रिटायर नहीं होना है। जो जापान में जो सबसे ज़्यादा लंबे जीने वाले लोग हैं उनका यही मानना है, वो लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं। पहले एक एज तक वो लोग प्रोफेशनली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट जब वो प्रोफेशनली रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो अपनी कोई ना कोई हॉबी या कोई ना कोई अपना पैशन फॉलो करते हैं। भले ही वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, भले ही वो गार्डनिंग करना हो, भले ही वो कुकिंग करना हो, जो भी आपकी हॉबी हो। कहने का मतलब है कि खुद के माइंड और बॉडी दोनों को एक्टिव रखना है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस अब आपको आराम से घर पे रहना है और आराम से बेड पे लेटे रहना है, खाते रहना है। नहीं, ये चीज़ आपको लंबा जीने में सहायता नहीं देगी। तो अगर आपको लंबा जीना है तो उसके लिए आपको रिटायर नहीं होना है। जो इस बुक में ओकिनावा के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि उनकी लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ, उनका माइंड और उनका स्पिरिट, ये सब पॉजिटिव रहने का ये भी एक मूल मंत्र है, रिटायर ना होना, ठीक है। और और उन्होंने ये बताया है कि कुछ ना कुछ करते रहिए और जो भी आपकी हेल्थ, आपका मन अलाउ करे वो सब चीज़ें आप करते रहिए। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, यानी कि आपकी इकिगाई आपके पास होनी चाहिए, वरना आपके जीने का कोई मतलब नहीं है और आप जितना लंबा जीना चाहते हैं उतना लंबा नहीं जी पाएंगे। इसीलिए इकिगाई ढूंढिए और उठिए। अगर आप बैठे हैं तो बॉडी को मूव करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस बुक में एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ओकिनावा आइलैंड है उसको इटर्नल यूथ बताया है, यानी कि ऐसा आइलैंड जो कभी अपने आप में बूढ़ा ही नहीं होता है, जो हमेशा जवान रहता है। आप सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा आइलैंड जिसमें सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग 100 या 100 से ऊपर के सालों के ही हो के इस दुनिया से जाते हैं, तो ये आइलैंड, इसकी बहुत महत्वता है, ठीक है। तो जो 5 ब्लू जोन्स यहाँ पे बताए गए हैं। ब्लू जोन्स का मतलब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबे जीने वाले लोग हैं। इन ब्लू जोन्स में ओकिनावा को सबसे फर्स्ट प्लेस मिला हुआ है, ठीक है। और टोटल 5 ब्लू जोन्स हैं। ओकिनावा के अलावा सर्डिनिया जो कि इटली में है, लोमा लिंडा जो कि कैलिफोर्निया में है, एक पेनिनसुला जो कि कोस्टा रिका में है, और इकारिया जो कि ग्रीस में है। ये टॉप 5 ऐसी जगह बताई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्जेविटी रहती है, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबे जीने वाले लोग रहते हैं। ओके, और ओकिनावा को विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा गया है, यानी कि लंबा जीने वालों का पूरा गांव वहाँ बसा हुआ है ओकिनावा में, ठीक है। इतने ज़्यादा, ऑलमोस्ट हर 10 में से 9 लोग वहाँ पे 100 या 100 से ऊपर सालों में ही जीते हैं। ओके, ये हो गई 5 ब्लू जोन्स की बात। इसके बाद हम आते हैं द 80% सीक्रेट। 80% सीक्रेट क्या है कि जापान में जो लोग हैं वो एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं हरा हाची बू। इसका मतलब है कि फिल योर बेली टू 80%, यानी कि जापान के लोग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इस लाइन को बोलते हैं, हरा हाची बू,
जिसका मतलब है कि आप अपने पेट को सिर्फ तब तक भरिए जब तक वो सिर्फ 80% फिल हो जाए। यानी कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आपको सिर्फ उतना ही खाना है कि जिसमें आपके 20% पेट में और भूख या जगह बनी रहे। आपको पूरा 100% पेट को फिल नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या, ये चीज़ जापान में ओकिनावा के लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। लंबा जीने का इन्होंने ये भी एक रीज़न बताया है, द 80% सीक्रेट इसको बोलते हैं। इससे वो लोग ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा खाने में वो लोग एक और रूल फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी उनको खाना सर्व किया जाता है वो एक प्लेट में सर्व नहीं किया जाता है, वो छोटी छोटी कई सारी प्लेट्स में उनको सर्व किया जाता है। एक ट्रे के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी प्लेट्स रख दी जाती है, लगभग 5 से 6 प्लेट्स वो ट्रे में रखते हैं और उन प्लेट्स के अंदर थोड़ा 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 5-6 तरीके की वो लोग चीज़ें रखते हैं अपने सामने और उसको वो लोग खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने इतना सारा आइटम है तो आपके माइंड को लगेगा कि नहीं, आपने काफ़ी सारा खा लिया है, आप फुल हैं, ठीक है। तो इससे भी वो ओवर ईट से बच जाते हैं और वो लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट इसमें और बताया है हेल्थ से रिलेटेड कि जो ओकिनावा के लोग हैं उनकी डाइट जो होती है वो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें टोफू, स्वीट पोटैटोज़, फ़िश और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, मेनली ये चीज़ें वो लोग अपनी डाइट में रखते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स वो लोग इंक्लूड करते हैं अपनी 80% डाइट में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका नाम है मोएई, MOAI, मोएई। इसका मतलब है कनेक्टेड फॉर लाइफ। देखिए, जो ओकिनावा के लोग हैं, जो मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, जो करते रहते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी ये मोआई है। इसमें क्या होता है कि कुछ कॉमन लोगों का वो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट के लोग रहते हैं और वो लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, उसमें अच्छे से फ़न करते हैं, नॉलेजेबल चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। तो इससे क्या है, एक मोनोटनस जो लाइफ रहती है, जो लाइफ में नीरसता रहती है, जो आप बोर होते रहते हैं हर टाइम, वो नहीं होता है इसमें। उनको अलग अलग चीज़ें करने का, लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का, इन सब चीज़ों से उनका माइंड काफ़ी हेल्दी रहता है। और अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेगा तो गारंटी है कि आप लंबा ही जिएंगे। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो थे ये सारे मैंने कवर करे हैं फर्स्ट चैप्टर में, यही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मेनली फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है कि इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स कवर होंगे। तो मेनली आप इस बुक में इकिगाई के बारे में सीखेंगे, जो ओकिनावा के लोग हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इस बुक में सीखेंगे आगे। तो ठीक है, ये है चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 की आपके लिए समरी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा बताया हुआ चैप्टर का समरी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी हेल्प हो पाए और मैं आगे और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। थैंक यू।